श्री वारा पुराण 96वां अध्याय। त्रिशक्ति महात्म्य में रौद्री व्रत। भगवान वारा कहते, वसुंधरे, जो रौद्र शक्ति मन में तपस्या का निश्चय कर नीलगिरी पर बैठ गई थी और जिनका प्रकाट्य रुद्र की तमा शक्ति से हुआ था, अब उनके व्रत की बात सुनो। अखिल जगत की रक्षा के लिए निश्चय से वे दीर्घ काल तक तपस्या के साधन में लगी रही और पंचाग्नि सेवन का नियम बना लिया। इस प्रकार उन देवी के तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जाने पर रूरू नामक एक असुर उत्पन्न हुआ, जो महान तेजस्वी था। उसे ब्रह्मा जी का वर भी प्राप्त था। समुद्र के मध्य में वनों से घिरी रत्नपुरी उसकी राजधानी थी। संपूर्ण देवताओं को आतंकित कर वह दानवराज वहीं रहकर राज्य करता था। करोड़ों असुर उसके सहचर थे, जो एक से एक बढ़ चढ़कर थे। उस समय ऐश्वर्य से युक्त वह रूरू ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा इंद्र ही हो। बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उसके मन में लोकपालों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। देवताओं के साथ युद्ध करने में उसकी स्वाभाविक रुचि थी। अतः एक विशाल सेना का संग्रह कर जब वह महान असुर रूरू युद्ध करने के विचार से समुद्र से बाहर निकला, तब उसका जल बहुत जोरों से ऊपर उछलने लगा और उसमें रहने वाले नक्र, घड़ियाल तथा मत्स्य घबरा गए। वेलाचल के पार्श्ववर्ती सभी देश उस जल से आप्लावित हो उठे। समुद्र का अगाध जल चारों ओर फैल गया और सहसा उसके भीतर से अनेक असुर विचित्र कवच तथा आयुध से सुसज्जित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्ध के लिए आगे बढ़े। ऊंचे हाथियों तथा अश्वरथ आदि पर सवार होकर वे असुर सैनिक युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके लाखों एवं करोड़ों की संख्या में पदाति सैनिक भी युद्ध के लिए निकल पड़े। शोभने रूरू के सेना के रथ सूर्य के रथ के समान थे और उन पर यंत्र युक्त शस्त्र सुसज्जित थे। ऐसे असंख्य रथों पर उसके अनुगामी दैत्य हस्त्रांत से सुरक्षित होकर चल पड़े। इन असुर सैनिकों ने देवताओं के सैनिकों की शक्ति कुंठित कर दी और वह अपनी चतुरांगी सेना लेकर इंद्र की नगरी अमरावतीपुरी के लिए बढ़ चला। वहां पहुंचकर दानवराज ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और वह उन पर मुदगरों, मूसलों, भयंकर बाणों और दंड आदि आयुधों से प्रहार करने लगा। इस युद्ध में इंद्र सहित सभी देवता उस समय अधिक देर तक टिक ना सके और वे आहत हो मुंह पीछे कर भाग चले। उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया और हृदय आतंक से भर गया। अब वे भागते हुए उस नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवती रौद्री तपस्या में संलग्न होकर स्थित थी। देवी ने देवताओं को देखकर उस स्वर से कहा, वह मत करो। देवी बोली, देवतागण, आप लोग इस प्रकार भी एवं व्याकुल क्यों हैं? यह मुझे तुरंत बताएं। देवताओं ने कहा, परमेश्वरी, इधर देखिए, यह रूरू नामक महापराक्रमी दैत्यराज चला आ रहा है। इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह देखकर देवी अट्टहास के साथ हंस पड़ी। देवी के हंसते उनके मुख से बहुत सी अन्य देवियां प्रकट हो गई, जिनसे मानो सारा विश्व भर गया। वे विकृत रूप एवं अस्त्र से सुसज्जित थी और अपने हाथों में पाश, अंकुश, त्रिशूल तथा धनुष धारण किए हुए थी। वे सभी देवियां करोड़ों की संख्या में थी तथा भगवती तामसी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। वे सब दानों के साथ युद्ध करने लगी और तत्काल असुरों के सभी सैनिकों को क्षण भर में सफाया कर दिया। देवता अब पुनः लड़ने लग गए थे। काल रात्रि की सेना तथा देवताओं की सेना अब नई शक्ति से संपन्न होकर दैत्यों से लड़ने लगी और उन सभी ने समस्त दानवों के सैनिकों को यमलोक भेज दिया। बस अब उस महान युद्ध भूमि में केवल महादैत्य रूरू ही बचा रहा था। वह बड़ा मायावी था। अब उसने रौरवी नामक भयंकर माया की रचना की, जिससे संपूर्ण देवता मोहित होकर नींद में सो गए। अंत में देवी ने उस युद्ध स्थल पर त्रिशूल से दानव को मार डाला। शुभलोचने देवी के द्वारा आहत हो जाने पर रूरू दैत्य के चम, धड़ और मुंड अलग अलग हो गए। दानवराज रूरू के चम और मुंड
जिस समय प्रसव हुए उसी क्षण देवी ने उन्हें उठा लिया, अतः वे चामुंडा कहलाने लगी। वे ही भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, सहारनी और कालरात्रि कही जाती है। उनकी अनुचरी देवियां करोड़ों की संख्या में बहुत सी हैं। युद्ध के अंत में उन अनुगामिनी देवियों ने इन महान ऐश्वर्यशाली देवी को सब ओर से घेर लिया और वे भगवती रुद्र से कहने लगी, हम भूख से घबरा गई हैं। कल्याणरूपिणी देवी, आप हमें भोजन देने की कृपा कीजिए। इस पर उन देवियों के प्रार्थना करने पर जब रुद्र देवी के ध्यान में कोई बात न आई, तब उन्होंने देवादिदेव पशुपति भगवान रुद्र का स्मरण किया। उनके ध्यान करते ही पिनाकपाणी परमात्मा रुद्र वहां प्रकट हो गए। वे बोले, देवी कहो तुम्हारा क्या कार्य है। देवी ने कहा, देवेश, आप इन उपस्थित देवियों के लिए भोजन की कुछ सामग्री देने की कृपा करें, अन्यथा ये बलपूर्वक मुझे ही खा जाएंगे। रुद्र ने कहा, देवीश्री महाप्रभे, इनके खाने योग्य वस्तु वह है जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्री के पहने हुए वस्त्रों को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुष का स्पर्श कर पाक का निर्माण करती है। वह इन देवियों के लिए भोजन की सामग्री है। अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ बलि भाग भी ये देवियां ग्रहण कर और उसे पाकर 100 वर्षों के लिए सर्वथा तृप्त हो जाए। अन्य कुछ देवियां प्रसव गृह में छिद्र का अन्वेषण करे, वहां लोग उनकी पूजा करेंगे। देवेशी उस स्थान पर उनका निवास होगा। गृह, क्षेत्र, तड़ांगों, वापियों और उद्यानों में जाकर निरंतर रोती हुई जो स्त्रियां मन मारे बैठी रहेंगी, उनके शरीर में प्रवेश कर कुछ देवियां तृप्ति लाभ कर सकेंगी। फिर भगवान शंकर ने इधर जब रुद्र को मरा हुआ देखा, तब वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान रुद्र बोले, देवी आपकी जय हो। चामुंडे, भगवती, भूतापहारिणी एवं सरगते परमेश्वरी आपकी जय हो। देवी आप त्रिलोचना, भीम रूपा, वेदा, महामाया, महोदया, मनोजवा, जया, जृंभा, भीमाक्षी, शुभिक्षा, महामारी, विचित्रांगा, नित्यप्रिया, विकराला, महाकाली, कालिका, पापहारिणी, पापहस्ता, दंडहस्ता, भयानका, चामुंडा, जुलमानस्या, तीक्ष्ण दृष्टा, महाबला, शतयान स्थिता, प्रेतासनगता, भीषणा, सद्भुत भयंकरी, कराला, विकराला, महाकाला, करालिनी, काली, कराली, विक्रांत और कालरात्रि इन नामों से प्रसिद्ध है। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। परमेष्ठी रुद्र ने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की, तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गई। साथ ही उन्होंने, देवेश जो आपके मन में हो वह मर मांग ले। रुद्र बोले, वरान्य, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुति के द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तवन करे, देवी आप उन्हें वह देने की कृपा करें। इस स्तुति का नाम त्रिप्रकार होगा। जो भक्ति के साथ इसका पाठ करेगा वह पुत्र, पौत्र, पशु और समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। 3 शक्तियों से संबंध इस स्तुति को जो श्रद्धा भक्ति के साथ सुने, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाए और वह व्यक्ति अविनाशी पद का अधिकारी हो जाए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी स्वर्ग को पधारे। वसुंधरा देवी की 3 प्रकार की उत्पत्ति युक्त त्रिशक्ति महात्मा का यह प्रसंग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्य से च्युत राजा यदि पवित्रता पूर्वक इंद्रियों को वश में करके अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन उपवास कर इसका श्रवण करेगा, तो उसे 1 वर्ष में अपना निष्कंटक राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। न्याय सिद्धांत के द्वारा ज्ञात होने वाली पृथ्वी देवी, यह मैंने तुमसे त्रिशक्ति सिद्धांत की बात बतलाई। इनमें सात्विक की एवं श्वेत वन वाली सृष्टि देवी का संबंध ब्रह्मा से है। ऐसे ही वैष्णवी शक्ति का संबंध भगवान विष्णु से है। रौद्री देवी कृष्ण मन से युक्त एवं तमा संपन्न शक्ति शक्ति है। जो पुरुष स्वचित होकर नवी तिथि के दिन इसका श्रवण करेगा, उसे अतुल राज्य की प्राप्ति होगी और वह सभी भयों से छूट जाएगा। जिसके घर पर भयंकर अग्नि भय, सर्प भय, चोर भय और राज्य आदि से उत्पन्न भय नहीं होते, जो विद्वान पुरुष पुस्तक रूप में इस प्रसंग को लिखकर
भक्ति के साथ इसकी पूजा करेगा उसके द्वारा और अचर तीनों लोग सुपूजित हो जाएंगे। उसके यहाँ बहुत से पशु पुत्र धन धान्य एवं उत्तम स्त्रियां प्राप्त हो जाएंगी। यह स्तुति जिसके घर पर रहती है उसके यहाँ पशु रत्न घोड़े गौएं दास और दासी आदि संपत्ति अवश्य प्राप्त हो जाती हैं। भगवान वारा कहते हैं, बुद्ध धारिणी यह रुद्र का महात्म कहा गया है। मैंने पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुंडा की समस्त शक्तियां की संख्या 9 करोड़ है। वे पृथक पृथक रूप से स्थित हैं। इस प्रकार जो रुद्र से संबंध रखने वाली यह तामसी शक्ति चामुंडा कही गई है उसका तथा वैष्णवी शक्ति के सम्मिलित भेद 18 करोड़ है। इन सभी शक्तियों के अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करने वाले भगवान परमात्मा रुद्र ही है। जितनी ये शक्तियां हैं रुद्र भी उतने ही है। महाभाग जो इन शक्तियों की आराधना करता है उस पर भगवान रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे साधक की मना कल्पित सारी कामनाएं सिद्ध कर देते हैं।